हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शर्मिन चाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपके इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में हमने जाना था एडजेक्टिव के बारे में, यानी वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की क्वालिटी बताते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले उसे जरूर देखिए। और अब बारी है इंग्लिश ग्रामर के सबसे एक्शन पैक्ड टॉपिक की, जो है वर्ब यानी कि क्रिया। वो शब्द जो बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है और कब हो रहा है। जैसे he runs, she sings, they are playing। यहाँ runs, sings और playing ही तो है verbs। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब के प्रकार, इनके सही प्रयोग और ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपकी इंग्लिश को बनाएंगे और भी नेचुरल और पावरफुल। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। अभी तक की क्लासेस में हमने सीखा सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव अभी तक हमने कवर किए। अब हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके टेंसेस से काफी हद तक रिलेटेड होता है। अगर आपको वर्ब्स क्लियर हो गए तो आपको धीरे धीरे टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए वर्ब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम वर्ब के बारे में जानेंगे कि आगे हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आपको बस पढ़कर समझना है कि ये क्या लिखा है। He sings a song, वो गाना गाता है। ठीक है। It is raining outside, बाहर बारिश हो रही है। अब अगर हम इन सेंटेंसेस में बात करें तो हम समझेंगे, पहले सेंटेंस में है he sings a song, वो गाना गाता है, गा रहा है, एक काम हो रहा है। तो इसलिए sings हमारा क्या हो गया, एक एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, कोई काम हो रहा है। सेकेंड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो रेनिंग, ये क्या हो गया, हमारा एक काम हो गया। तो एक्शन वर्ड है ये। जब कोई वर्ड, when any word tells about any action, जब कोई वर्ड आपको किसी काम के बारे में बताता है कि ये काम हो रहा है, वो कहलाता है वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब। और अगर हम इसे एक डेफिनेशन में लिखना चाहें या समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, एनी वर्ड which tells about a work is called verb, यानी कि वह शब्द जो किसी कार्य का बोध कराते हैं, क्रिया यानी कि वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब होते क्या हैं। अब हमें समझना होगा कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब्स आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिए हो सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है या ये नहीं समझना कि वहां ज्यादा पढ़ाया गया है या फिर यहाँ पर कम, या फिर यहाँ ज्यादा बता रहे हैं वहां पे कम। यहाँ पर मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए इन्हीं टाइप्स ऑफ वर्ब की डिटेलिंग कर दी है। तो अब हम पहले इसको समझेंगे और उसके बाद इसको एग्जाम्पल्स के साथ अपनी प्रैक्टिस में लेना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, देखिए, पहला है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब
यानी कि कोई काम को बताने वाला, दिखाने वाला, वो कहलाएगा आपका एक्शन वर्ब। फिर आ गया आपका लिंकिंग वर्ब। लिंक यानी कि जोड़ने वाला, ओके, स्थिति बताने वाला, वो आपका कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। जब हम किसी स्थिति, किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इसको हम हिंदी में समझेंगे स्थिति। और फिर है हमारा, इसको हम समझ लेते हैं एक्शन वर्ब, यानी कि कार्य दर्शाने वाला। एक्शन का मतलब समझ में आई गया, कार्य बताने वाला। फिर है हमारा थर्ड टाइप है जो, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग यानी सहायक, सहायता करने वाला, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अगर आप एडवांस इंग्लिश में जाएंगे तो आपको ये वर्ड इसके लिए सुनने को मिलेगा, सहायक, हेल्प करने वाला, सहायक क्रिया। फोर्थ है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो पता चल रहा है कि कौन इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी हम इसको समझते हैं। सकर्मक क्रिया, जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, पता चल रहा है कि लेटर कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ। तो ये इस सेंटेंस से हमें क्लियर हो रहा है। तो ये इस तरह के जो हमारे वर्ब कहलाएंगे वो कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इसके बाद है हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि अकर्मक क्रिया। आपने हिंदी व्याकरण में भी ये सारे पढ़े ही होंगे। इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोई दूसरा इंसान है, जैसे कि या फिर कोई और, जिस आप हो सकते हैं या कोई और, जैसे कि शी, यू। जैसे कि हमने बोल दिया शी स्लीप्स एट 9 PM। वह रात को 12 बजे, वो रात को 9 बजे सोती है। तो शी स्लीप्स एट 9 PM। तो शी जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्लीप्स जो यहाँ पे कहलाएगा वो क्या है हमारा, शी है हमारा सेकंड पर्सन, और जो स्लीप्स है यहाँ पर ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के बाद है हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ है, वो है रेगुलर वर्ब, नियमित। आपकी जो एक रेगुलर का मतलब हम जानते ही हैं, रोजमर्रा में जो चीज रोज हो रही हो वो कहलाती है रेगुलर, यानी कि नियमित क्रिया आपकी। और उसके बाद है हमारे पास इररेगुलर, जो कि नियमित नहीं है, अनियमित। इररेगुलर, अनियमित। इसके बाद हमारे पास है स्टेटिव वर्ब, यानी कि अवस्था बताने वाली, एक सिचुएशन बताने वाली। जैसे यहाँ पर आपकी लिंकिंग वर्ब है, सिचुएशन जोड़ने वाली। इसी तरह से हमारी अवस्था बताने वाली जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो कहलाते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब। तो ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब इन्हीं को हम डिटेल में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ब से, जो कि हमारा एक्शन वर्ब। तो पहला है हमारा एक्शन वर्ब, यानी कि जो
आपको कोई काम होता हुआ दिख रहा है या बता रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ पहला सेंटेंस, ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। तो अब वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। तो यहाँ पर रन्स है हमारा वर्ब, एक काम हो रहा है, दौड़ता है वो। दूसरा हमारा हो गया सेंटेंस, दे टेक लंच एट 2 PM। इसको अगर हम यहाँ पर ईट कर देते हैं अभी के लिए, ईट, सो दे ईट लंच एट 2 PM। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या कहलाएगा, ईट। फिर हमने सेंटेंस दूसरा बनाया, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो थिंक, जब आपने यहाँ पे, तो थिंक क्या हो गया हमारा, एक क्रिया है, एक काम है, आप सोच रहे हैं, वो कहलाएगा आपका वर्ब। और इस तरह के वर्ब्स जहाँ पे एक काम हो रहा है, उसकी पुष्टि हो रही है, उस तरह के वर्ड्स को, उस तरह के शब्दों को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब जो कि कहलाता है लिंकिंग वर्ब्स। तो अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स को या हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं स्थिति बताने वाले वर्ब्स। स्थिति यानी कि सिचुएशन, वाले वर्ब्स। जैसे कि शी इज हैप्पी, वह खुश है, शी इज हैप्पी। अब वह खुश है, ये उसकी एक स्थिति है कि वह खुश है। यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है, शी तो हमारा सब्जेक्ट है, हम जानते ही हैं। अब ये उसकी स्थिति है कि वो खुश है, तो ये दोनों चीजों को जोड़ने वाला कौन सा शब्द है, इज। तो इज क्या है, स्थिति बता रहा है कि वह खुश है, तो इज जो हो गया हमारा, वो कहलाएगा लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, बिकम, ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वह प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो अब इस सेंटेंस में पोजीशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर, बना कौन है, ही। तो इस यहाँ पर क्या स्थिति हो गई, वह बन चुका है प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो हमारा बिकम्स है वो कहलाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब। थर्ड हमारा सेंटेंस है, इट सीम्स डिफिकल्ट, यह मुश्किल लग रहा है। इट सीम्स डिफिकल्ट, वह मुश्किल लग रहा है, तो सीम्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब। तो इसी तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इज, आर, एम, और हो गया आपके वॉज, वर, इसी के साथ है हमारे बी, बीन, बीइंग, बी के फॉर्म्स हो गए हमारे बी, बीइंग, बीन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं लिंकिंग वर्ब्स के। आई होप ये सब आपको अभी तक समझ में आया हो, और मैं चाहूंगी आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब के बारे में, जो कि है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि थर्ड फॉर्म जो है हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स में। हेल्पिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सहायक, सहायता करने वाला। तो ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये सहायता कर रहा है किसकी, ये सहायता कर रहा है पूरे सेंटेंस को एक तरह से स्ट्रक्चरल वे में पूरे सेंटेंस को बनाने में। अब हम देखते हैं, जैसे कि आपका एक पहला वर्ड है आपका ही
यहाँ पे अगर मैं कोई वर्ड नहीं लिखती हूँ, प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, सीमा डैश अ प्रिंसिपल। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन अब आपको ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ही प्लेइंग आउटसाइड, वो खेल रहा है, खेल रहा था या खेलेगा, ये आपको समझ में आया है किसी भी सेंटेंस को पढ़ के? लाइक सीमा डैश और प्रिंसिपल, नहीं आया समझ में। लेकिन अगर मैं इसको यहीं पर फिल कर देती हूँ और यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देती हूँ, ही इज प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रहा है। सीमा वॉज अ प्रिंसिपल, सीमा एक प्रिंसिपल थी। तो यहाँ पर हमें इन वर्ड्स के हेल्प से हम एक तो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक कनेक्शन बना पाए हैं, हमें ये समझ में आया है। चाहे हमारा सेकंड सेंटेंस हो सीमा वॉज अ प्रिंसिपल, तो सीमा और प्रिंसिपल के बीच में, और यहाँ ही और प्लेइंग आउटसाइड के बीच में, तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक कनेक्शन बना है। सेकेंडली हमें ये पता चला है कि बात किस टाइम के बारे में हो रही है। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हमें ये पता चल रहा है इज यानी कि वो काम अभी हो रहा है बाहर, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान काल की बात हो रही है। और यहाँ पे शी वॉज अ प्रिंसिपल यानी कि ये चीज हो चुकी है, वॉज यानी कि पास्ट भूतकाल के बारे में। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करते हैं, एक तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं, साथ ही साथ ये हमें काल यानी कि टेंस को समझने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है वर्ब्स में, और जिसको हम धीरे धीरे एक अलग चैप्टर में पूरा कवर करेंगे कि हम किस तरह से इनको समझेंगे, इनको डिटेल में, टाइम के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब के बारे में, जो कि कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब जब हम बात करते हैं, मैं इसके साथ ही आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी बताना चाहूंगी। ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया। अब इसको हम कैसे समझेंगे? वीडियो की शुरुआत में हालांकि हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझा है, पर इन दोनों को साथ में लेके हम इसकी एक तरह से हम इसका कंपैरिजन कर पाएंगे और डिटेलिंग लिख पाएंगे कि क्या है और कैसा है। तो सकर्मक क्रिया है जो आपकी, यानी कि इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। एक ना एक आपका सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, क्रिया होगी, और ऑब्जेक्ट जिस पर वो काम हो रहा है। सब्जेक्ट मतलब कि डूअर, काम करने वाला। वर्ब यानी कि काम जो हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है। तो ये हमने शुरू में कवर किया हुआ है। अब हम इसी को समझेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, हम इसको कवर करेंगे। तो पहला अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, जैसे कि शी नोज हाउ टू राइट, उसे पता है कैसे लिखना है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, हम फिल्में देखते हैं, वी वॉच मूवीज। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप समझ देखिए कि हमारे पास ये चीज क्लियर है, शी वो क्या कर रही है, ये सब्जेक्ट है शी नोज उसे पता है, हाउ टू राइट कैसे लिखना है। तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, नोज यानी यहाँ पे जानती है वो, ये उसकी नॉलेज है, तो ये हमारा क्या लगेगा वर्ब।
और हाउ टू राइट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर नोज जो है हमारा वर्ब कहलाया। सेम वी वॉच मूवीज, हम फिल्में देखते हैं, तो वी हम ये है हमारा सब्जेक्ट, वॉच देखते हैं ये हो गया हमारा वर्ब, और क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मूवीज, हम मूवीज देखते हैं। तो यहाँ आप इन सेंटेंसेस में आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको पता चल गया कि नोज और वॉच जो है वो वर्ब है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ही क्राइड लाउडली, वह जोर से रोया। तो क्राइड ये हमारा वर्ब हो गया, रोया एक क्रिया हो गई, एक्शन हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि दे अराइव्ड लेट, वो देरी से आए। तो दे अराइव्ड लेट, तो अराइव पहुंचे, देरी से पहुंचे, ये हो गया हमारा वर्ब। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ये भी वर्ब है, नोस और वॉच भी वर्ब है, और क्राइड और अराइव भी वर्ब है। अब जो क्वेश्चन है, अब हमें ये समझना है कि डिफरेंस क्या है इसमें। यहाँ पर आप देखिए तो आपका सब्जेक्ट क्लियरली लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट भी क्लियरली लिखा हुआ है। हाउ टू राइट, यहाँ पे मूवीज हम देखते हैं, क्या देखते हैं मूवीज, हमें पता है। यहाँ पर शी नोज हाउ टू राइट, वो जानती है क्या, लिखना जानती है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्लियर है, लेकिन ये जो हमारे दो सेंटेंसेस है, जैसे कि ही क्राइड लाउडली, वह जोर से रो रहा है, रोता है या रोया, तो वो किस बात पे रोया और कब रोया, ये चीजें तो क्लियर नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही दे अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचे, कहाँ पहुंचे ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पहुंचे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंसेस बने हुए हैं। यही हमारा फर्क है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, सकर्मक और असकर्मक क्रिया में, कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट क्लियर मेंशन होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ वर्ब यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। बाकी आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अब जैसा कि हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कवर किया, ऐसे ही आपको कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरिजन के फॉर्म में मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बताती हूँ। तो पहला है हमारा रेगुलर वर्ब, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नियमित, ठीक है। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये नियमित क्रिया है, रोज की बात होती है। ऐसे ही इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब, अब हम समझेंगे कि इरेगुलर वर्ब नियमित और अनियमित क्रियाएं या वर्ब क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स, वर्ब्स जो रेगुलर है जिसमें हमें पता चल रहा है जो काम हो रहा है रोज में, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल लेके मैंने समझाया, उसी तरह से एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं। शी वॉक्ड डेली, ठीक है। शी वॉक्ड डेली, वह रोज चलती थी, तो ये रोज की बात हो गई। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि नियमित क्रिया है, रोज हो रहा है, तो वॉक्ड है यहाँ पर रेगुलर वर्ब। एक और सेंटेंस से समझते हैं हम, जैसे द मून चेंजेस इट्स शेप, चांद अपनी शेप, अपनी शेप रोज बदलता है, तो यहाँ पर शेप जो है बदल रहा है रोज, तो ये चेंज, ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा रेगुलर वर्ब, क्योंकि ये रोज हो रही चीजें। तो ये दोनों हमारे एग्जांपल्स हो गए, वर्कड और चेंजेस यहाँ पर हमारे एग्जांपल हो गए रेगुलर वर्ब के। अब हम समझेंगे इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स को समझने के लिए देखिए हम फिर से एग्जांपल्स लेते हैं। पहला जैसे कि हमने ले लिया,
he has gone to the office, ठीक है, यानी कि वो ऑफिस गया। he has gone to the office, वो ऑफिस चला गया। ठीक है, एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे कि I have eaten my breakfast, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्या कहलाएगा, वो काम जो हो चुका है। तो इसको आप और इजी वे में समझ सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो हो चुकी है, जो अनियमित है। अब ये इन दोनों सेंटेंसेस में हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रोज की क्रिया है या ये कभी कभार होने वाली क्रिया है। आज मैं बोल रही हूँ आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, हो सकता है कल मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं करूं या मैं रोज नहीं करती हूँ, तो वो आपकी कहलाएंगी इर्रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि वो चीजें रोज नहीं हो रही हैं। जैसे कि तो यहीं पर हमने देखा, इसमें हाँ, इस सेंटेंस में हमारा वर्ब जो है वो क्या हो गया, गॉन, चला गया। आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल है यहाँ पर, गॉन और ईटन, इर्रेगुलर वर्ब्स के, अनियमित क्रियाओं के, जिससे हमें ये नहीं पता चले कि वह चीजें रोज हो रही हैं या कभी कभी होती हैं। अब हम लास्ट में जो हमारा टाइप ऑफ वर्ब है उसके बारे में बात करेंगे, वो कहलाता है स्टैटिक वर्ब। तो देखते हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे स्टैटिक वर्ब के बारे में। स्टैटिक वर्ब यानी कि अवस्था बताने वाले वर्ब, अवस्था। तो अब वो कौन से होते हैं, जैसे मैं जानती हूं, आई नो, या फिर आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, यह मेरी अवस्था है। अगर किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है और मुझे उसका आंसर पता है तो मैं क्या बोलूंगी, आई नो द आंसर, यह मेरी अवस्था है, मुझे उस चीज की नॉलेज है। तो यहाँ पर नो, आई नो, तो नो यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक वर्ब। एक और सेंटेंस से समझते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंटेंस, जैसे कि शी लव्स द चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट्स पसंद है। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी पसंद है, वो रोज बदलने वाली नहीं है, उसे पसंद है चॉकलेट्स। तो यहाँ पर हमारा लव्स, पसंद करना, ये हो गया हमारा स्टैटिक वर्ब, ये एक अवस्था दिखा रहा है। दूसरी एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, दे हैव अ बिग हाउस, उनका एक बहुत बड़ा घर है। तो ये उनका घर उनका है, ये उनकी अवस्था है, वो उसके मालिक हैं। तो हैव यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक वर्ब। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हमने समझा कि स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं। और आज की क्लास में हमने सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स कवर किए हैं। हो सकता है आपकी बुक में या आपने कहीं और से जहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन हो आपको, या आप कहीं पढ़ रहे हो, तो थोड़े से आपको चेंजेस टाइप्स ऑफ वर्ब में दिखें, पर मैंने कोशिश की है हर टाइप ऑफ वर्ब को डिटेल में समझाने की, इसलिए उसको अलग अलग करके क्लासिफाई किया है और उसको आपको समझाया गया है। आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्लियरली समझ में आए हो। अगर आपको समझ में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड करके इसके साथ दी गई प्रैक्टिस वर्कशीट से आप जान सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और आपको और कितना समझने और पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू। आई होप नेक्स्ट क्लास में जब हम कवर करेंगे वर्ब के ही सेकंड पार्ट को, तो आपको और अच्छे से वर्ब्स के और इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वर्ब क्या होता है, इसके प्रकार और कहाँ कहाँ ये इंग्लिश में काम आता है। अब अगली बार जब आप किसी एक्शन की बात करेंगे तो वर्ब आपके जरूर काम आएगा। स्पीकिंग हो या राइटिंग, वर्ब हर सेंटेंस की जान है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और इस वीडियो को इंग्लिश सीखने वाले अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप इस तरह की आसान और इंटरेस्टिंग इंग्लिश क्लासेस को स्ट्रक्चर तरीके से सीखना चाहते हैं तो श्रमिंग जॉब ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो अगली क्लास में हम वर्ब के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे
और जुड़े रहिए शमीन चालक से और बनते रहिए एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।